आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को आप कितनी अच्छी तरह से समझ सके हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथ में ये 12 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे रहते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें कितनी गहराई तक, कितना डेप्थ तक आप इस टॉपिक को समझ सके हैं, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके सामने दे दिया जाए तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, यही हमारा केस स्टडी होता है। एक केस आपके सामने रख दिया जाता है और फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आपके अपने स्किल पर डिपेंड करता है। किसी भी टॉपिक को जितनी गहराई से आप समझेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन को आप उतनी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में एक तरह से कहा जाए तो आंसर आपके सामने ही होता है, सारा केस ही आपके सामने है। आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपकी अपनी स्किल पर डिपेंड करता है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ की एक केस बेस्ड क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे, और ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि 12 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको, और बिल्कुल ही आसान होता है। ये क्वेश्चन जो डायग्राम आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये देख के ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जगदीश हैज ए फील्ड व्हिच इज इन द शेप ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ये AQC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जगदीश का ऐसा एक फील्ड है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में है। उसके बाद he wants to leave a space in the form of a square PQRS. PQRS एक स्क्वायर है जहां पर कि ये स्पेस उस फील्ड में छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? फॉर ग्रोइंग व्हीट, यानी इस स्क्वायर वाले एरिया में उसको व्हीट ग्रो करना है, और बाकी का जो फील्ड बचता है, जैसे ये हुआ, ये पार्ट हुआ, इसमें वो वेजिटेबल ग्रो करेगा एज शोन इन द फिगर। यानी एक बार फिर मैं दोहराता हूं, AQC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक फील्ड है। जगदीश के पास एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है, लेकिन उस पूरे फील्ड में एक स्पेस उसको छोड़ना है स्क्वायर के रूप में, जो कि PQRS स्क्वायर दिख रहा है, और इसमें इसको व्हीट ग्रो करना है, बाकी फील्ड में वेजिटेबल। इन द फील्ड देयर इज ए पोल मार्क्ड एज O। यहाँ पर देखिए एक O पॉइंट है और ये एक पोल है, ऐसा गिवन है। बेस्ड ऑन द above इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस है, इसका जवाब देना है। इसको देखिए सावधानी से, इसके आंसर को आप खुद फाइंड कर सकते हैं। टेकिंग O एज ऑरिजिन, यहाँ पर हम लोग O को ऑरिजिन लेंगे, यानी ये पॉइंट ऑरिजिन है और ये y एक्सिस हो जाएगा। O एज ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ PR -200 0, P का कोऑर्डिनेट -200 0 है, Q का कोऑर्डिनेट +200 0 है, एंड दैट ऑफ Q 200 0। PQRS being a square, what are the coordinates of R and S? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको S और R इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।
आर और एस का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखिए, अगर ये ओ ओरिजिन है और ये पी का कोऑर्डिनेट -200 जीरो है, इसका मतलब पी ओ हम कह सकते हैं पी ओ ये एक्स एक्सिस पर है, यानी ये 200 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट -200 दिया हुआ है। ये 200 है पी ओ, और ओ क्यू भी 200 है क्योंकि ओ ओरिजिन है और क्यू का कोऑर्डिनेट 200 जीरो है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 200। ये दोनों 200 है। इसका मतलब है कि पी क्यू, ये पी क्यू जो कि स्क्वायर का साइड है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमको फाइंड हो जाता है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 400 यूनिट। ये 400 यूनिट होगा। अब जब साइड ऑफ द स्क्वायर हमको ये फाइंड हो गया, इसका मतलब है कि ये पी क्यू 400 है लेंथ में, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा पी एस, ये भी 400 होगा क्योंकि स्क्वायर का साइज इक्वल होता है। तो पी एस इज इक्वल टू हम 400 कर सकते हैं। अब जब पी एस 400 है तो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एस का कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट उसका ये वाला होगा पी ओ, यानी ये -200 है, और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा जो कि 400 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट -200, तो -200 और ये लेंथ 400 होगा, तो -200 और 400 ये एस का कोऑर्डिनेट होगा। फिर आर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको यहां से ओ क्यू, ऐसा देख रहे हैं कि ये ओ क्यू 200 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका 200 है, और वाई कोऑर्डिनेट आर क्यू होगा, आर क्यू 400 होगा क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज इक्वल टू 200 और 400, 200 एंड 400। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका कि ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये स्क्वायर है, इसका एरिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और साइड पी क्यू 400 है, तो साइड स्क्वायर मतलब 400 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 160000 स्क्वायर यूनिट होगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। पी आर ये इसका डायगोनल होगा, यानी कि हमको अब पी आर फाइंड करना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर स्क्वायर का डायगोनल का एक फॉर्मूला है √2 इंटू साइड। तो हम लोग इसको लिखेंगे √2 इंटू साइड, √2 और इंटू साइड 400 है, तो इस प्रकार से ये 400 √2, और ये डायगोनल है, लेंथ है, इसलिए इसका यूनिट हम लोग स्क्वायर में नहीं लिख के यूनिट ही लिखेंगे। एक और क्वेश्चन इस केस बेस स्टडी में है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है। इफ एस डिवाइड्स सी ए, एस डिवाइड्स सी ए, ये वाला लाइन को एस डिवाइड करता है k:1, सी ए को एस डिवाइड करता है k और इस टू ये 1, यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे सी एस इज टू एस ए इज इक्वल टू k:1।
What is the value of k where point E is 200, 800? Point E, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 200 और 800। के का वैल्यू हमको फाइंड करना है, लेकिन के का वैल्यू फाइंड करने के पहले हमको सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक हम ए और सी का कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर लेते हैं हम के का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो इसका यहां से ये वैल्यू कितना होगा ओ सी, ये पता ही नहीं है। नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग एक्स ही लिखते हैं। लेकिन चूंकि सी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सी एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम लोग एक्स और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सी एस और एस ए की /1 है और एस का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड हो चुका है -200 और 400। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग चूंकि सी का एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं है, वाई पता है, इसलिए सिर्फ वाई का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एम वाई 1 प्लस एन वाई 2 और पाई हो जाएगा m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पर y हम लोग ये 400 यूज करेंगे, तो 400 इज इक्वल टू m ले लेंगे k को, तो k इंटू, और जब ये वाला सेक्शन लेंगे तो कोऑर्डिनेट यानी y का कोऑर्डिनेट हम लोग इधर बना 800 लेंगे, तो k इंटू 800 और प्लस यहाँ पर n है तो n इस बार ये लेंगे, क्योंकि m इसको लिए तो n 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इंटू y2। अगर y1 इसको लिए है तो y2 0 लेंगे, तो 1 इंटू 0 और पाई हो गया k प्लस 1, क्योंकि m यहाँ पर k है और n का वैल्यू 1 है। अब सॉल्व करते हैं इसको। 400 इज इक्वल टू 800 के, और ये तो 0 ही हो जाएगा, बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 400 इंटू के 400 के प्लस 400 इज इक्वल टू 800 के। ये 400 के उस साइड जाके माइनस होके 400 बचेगा, यानी कि 400 इज इक्वल टू 400 की, 400 इज इक्वल टू 400 के, therefore k इज इक्वल टू 400 डिवाइड 400 यानी कि 1, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। केस बेस्ड क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन हो, उस चैप्टर को तो आप अच्छी तरह से समझ ही लिए हैं, बस आपके सामने एक केस रहता है, उसको स्टडी सिर्फ करना है। दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।